आज मैं आप लोगों को ऐसा एक बात सिखाने वाला हूं जो कि बहुत दिन से मैं खुद ऐसा सोच रहा था, प्रभु से बता रहा था कि प्रभु ये चीज को मैं कैसा समझ पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कल भी बहुत प्रेयर किया हूं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम लोग सब इस बात को समझें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कई लोगों का प्रचार सुनता हूँ, कई सारे बड़े बड़े दासों का सुनता हूँ, और जो गलत शिक्षण है उनका भी प्रचार सुनता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उनका प्रचार इसके लिए सुनता हूँ कि ये लोग आके गलत कैसा क्या सिखाते हैं, ताकि हमारा कोई व्यक्ति उस पर चले जाए तो मैं उनको बता सकूं कि ये किधर गलत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी कई सारे गलत शिक्षण आ गए हैं, अभी थोड़े दिन में इधर भी आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी विदेश में चालू हो गया है, विदेश से हर एक चीज, पहला विदेश से लेके किधर आता है? तमिलनाडु में आता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो मेन अड्डा है, फिर उधर से सब जगह में फैलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी उधर क्या शिक्षण आ गया? तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं। इस स्वर्ग में कोई नहीं जाने वाला है, सब पृथ्वी में सब कुछ होने वाला है, स्वर्ग कुछ है ही नहीं। परमेश्वर का राज्य धरती पर आने वाला है। ऐसा कर कर बहुत सारे जो टीचिंग्स है वो आगे हैं अभी। और यीशु मसीह जो है पाप के लिए नहीं मरा था, हमारे पापों के लिए नहीं मरा, वो आपको सेव करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पाप किया करके नहीं, ऐसा बोलते, पाप किया करके नहीं, ऐसे ही हमको वापस परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो मरा कर कई सारी बातें ऐसा सिखाते हैं। तो मैं सारी बातों को सुनता हूँ और देखता हूँ किधर गलत है। कुछ कुछ बातें वो लोग को भी अच्छा है उनके पास में। प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें से मैंने एक चीज एक का सुना मैं, तो उसमें से एक जो सब्जेक्ट है उसका ट्रिनिटी के बारे में। हम लोग बोलते हैं ना परमेश्वर तीन, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। बपतिस्म यीशु ने क्या बोला? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो ओनली जीसस के लोग हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग गलत है, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर तीन भगवान को हम क्यों दिखाना है? तीन परमेश्वर नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हम सबको क्या बोलते हैं? हम बहुत परमेश्वर को नहीं मानते, हम एक को ही मानते। किसको? यीशु को मानते करके हम बताते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बात क्या है? हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को भी मानते हैं, लेकिन वही जिसका लोग बोलते फिर उनमें और तुम में क्या फर्क है? वो बोलते उनमें और तुम में क्या फर्क? क्योंकि वो लोग बहुत मानते, तुम लोग तीन मानते हो, लेकिन हम तो एक ही मानते हो। हम यीशु को मानते हैं और हम सही। प्रेज द लॉर्ड। और इस्लामी लोग वो लोग बोलते हैं एक ही खुदा है जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। तो ये जो बात है ये थोड़ा आसान हो जाता है ना किसी को बोलने के लिए। एक परमेश्वर है और उसने इस सृष्टि को बनाया बोलेगा तो थोड़ा आसान हो जाता है बात। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलेंगे, यीशु बोलेंगे, 2000 साल पहले आया, तो उसके पहले कौन था? है ना, कई सारे कंफ्यूजन है। लोग ऐसा बोलते हैं, फिर 2000 साल पहले तो तुम्हारा है ना, हमारा तो सनातन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बेटी, हमारा तो सनातन है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? क्यों ये कंफ्यूजन है? तो मैं भी बहुत दिन से प्रभु को बोल रहा था कि हम ये बात हम जल्दी से समझ नहीं पाते लोगों को ट्रिनिटी के बारे में, और लोग बोलते ये समझ में नहीं आ रहा।
अभी भी बहुत लोग कंफ्यूजन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं तो मेरा पूरा कोशिश किया हूं कि किसी भी करके आज आपको ट्रिनिटी समझ में आना चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों है और ये क्या है, आज आपको क्लियरली क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों का किताब पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे हम। इफिसियों की किताब पहला अध्याय 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। एक मिनट मैं भी निकाल लेता हूँ, आगे बढ़ो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये वचन देखो क्या कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अभी सोचो, आप पैदा ही नहीं हुए, आप पैदा ही नहीं हुए, ना सृष्टि बना, कुछ भी नहीं बना, लेकिन वचन कहता है जगत के उत्पत्ति से पहले ही उसने क्या कर दिया, आपको चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे शादी के टाइम पे हम लोग गांव में थे, हमारे अगर आप हमारे तिरुनेलवेली में जाओगे ना, लगभग अनबिलीवर लोगों को भी वचन मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। अनबिलीवर लोगों को वहां पर क्या है, सबको क्रिश्चियनिटी क्या है, वचन क्या, सब मालूम हो। तो उधर हम लोग शादी के दूसरे दिन बैठे थे बाहर, तो मेरा छोटा वाला मौसी का लड़का जो है वो बोल रहा था, तुम्हारा बाइबल में ऐसा लिखा है कि मां के गर्भ से ही मैंने तुम्हें चुन लिया है ना, मां के गर्भ से मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो तुम पहले दारू क्यों पिया? अगर मां के गर्भ से तुमको चुना है तो तुम्हारा परमेश्वर तुमको पहले दारू पीने को छोड़ा, हाँ? फिर बाद में बोला अभी मैं तेरे को वापस लेके आऊंगा अंदर, तो बोला अरे ऐसे क्यों करने का, जब तुमको उसने घर के ही अंदर चुन लिया है तो तुम तो पैदा हो तो यीशु यीशु करके पैदा होना चाहिए। देखो कितना ज्ञानवान लोग हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उस टाइम उसको कैसे तो भी जवाब दिया, पवित्र आत्मा ने गाइड किया और मैं उसको कुछ चीज का जवाब दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बात सोचो, अगर आपका बच्चा है, गर्भ से हम लोग ध्यान देते कि नहीं, हाँ? जाके चेकअप करते, वो आजकल एक आवाज सुनने का भी आ गया, उसके ऊपर पेट के ऊपर रखते तो एक छोटा सा स्पीकर है, उसमें आवाज आता है, बोला हाँ बच्चा क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो विदेश में मैंने ऐसा सुना है कि पेट के अंदर एबीसीडी सिखा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसा लोग करने लगे, मतलब सोचते हैं कि बच्चा बाहर आने से पहले क्या करे, स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाए। इतना सारा तैयारी आज चालू है, तो हमारा परमेश्वर बोलता है कि तेरे को तेरे मां के पेट के अंदर से मैंने तेरे को चुन लिया है, तो फिर इतना सारा ये क्यों बोलते? तुम लोग बहुत शाणे लोग हैं, तुम लोग बहुत होशियार लोग हैं। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर लेता है उसको जाकर तुम लोग बोलते हो कि यीशु ने तेरे को मां के गर्भ से चुन लिया, बाकी सब क्या है? फिर अभी बोलते कल मैं भी आ जाऊंगा ना, तो बोले तेरे को मां के गर्भ से चुना है प्रभु। अरे इसके पहले क्यों नहीं चुना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर पौलुस कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुमको चुन लिया। कंफ्यूजन है कि नहीं? अगर ये सवाल आपको कोई कर ले तो क्या जवाब दोगे आप? थोड़ी देर के बाद बताता हूं।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हमको जगत के उत्पत्ति में ही जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? शुरू शुरू में आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और, अरे बोलो ना भाई, कितना लोग पहला बाइबल पढ़ते होंगे? इतना बताओ, फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है? स्काई लिखा है क्या? हेवन एंड अर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि हिंदी में ऐसा लिखा है, आकाश लिखा है। हाँ, पृथ्वी और हेवन एंड अर्थ। हाँ, इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन है, मतलब हेवन और धरती दोनों क्या किया? प्रभु ने आदि में बनाया था, और उसी टाइम पर आदि में प्रभु ने हमको भी बना लिया, ऐसा पौलुस कहता है। पौलुस बोले जगत की उत्पत्ति में ही तुमको बनाया गया है। उस कल के लिए बनाया गया, वो भी लिखा है। किधर गया? मेरा तो गुम हो गया। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें मतलब परमेश्वर के अंदर, है ना, उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। अभी उसने ऐसा नहीं बोला इस धरती पर, उसने बोला उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? उसके अंदर, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम क्या देखते हैं कि स्वर्ग में अभी कौन है? कौन है? थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ना। हाँ, सब लोग बोलो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। वो लोग कैसा है? उनको किसी ने नहीं बना, वो लोग ऑलरेडी स्वर्ग में है, बैठे। कितने लोग बैठे? 3 लोग बैठे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 3 लोग बैठे वहां पर। क्यों 3 लोग हैं? हाँ, सही बात है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बाद में इस पृथ्वी पर आया, लेकिन मैं आपको और एक चीज अभी समझो। आपको एक घर के अंदर अकेले बंद कर दिया, एक रूम के अंदर आपको अकेला बंद कर दिया, तो आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे आप? रोज किसको देखोगे आप? अपने आप को ही बात करोगे, अपने आप को ही देखोगे, दूसरों को है ही नहीं। अगर आप अकेले बैठे हो रूम में और आप अपने आप को ही देख रहे हो, अपने आप से ही बात कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आपको दुख मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा? कैसा मालूम पड़ेगा? सुख मालूम पड़ेगा? नहीं, कुछ है ही नहीं ना। अभी सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं। आदम और हवा, है ना, प्रभु ने आदम और हवा को, पहला आदम को बनाया। आदम के साथ दूसरा कोई था क्या? और प्रभु ने एक बात बोल दी, ये फल तो तू खाएगा तो मर जाएगा। उसको मालूम नहीं कि मौत क्या है। इसके पहले कोई मरा ही नहीं, इसके पहले कोई मरा ही नहीं, तो उसको कहां से मालूम मौत क्या है? वो बोलेगा पता नहीं क्या। हमारे सामने कोई मरता है तो हमको मालूम पड़ता है ना, अरे मौत ऐसी होती है, ये मर जाता है, फिर से नहीं आता है। हमने लगातार हमने देखा, इसकी वजह से हमको मालूम है, लेकिन आदम को तो नहीं मालूम। लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला? तो ये खाएगा तो मर जाएगा, मौत मालूम नहीं, क्योंकि अकेला इंसान था, एक अकेला इंसान है, वो उसको कुछ नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर अकेला होता तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर प्रेम है। बोल सकते हैं क्या? आज हम लोग क्या, पूरा दुनिया बोलती है गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये पूरा दुनिया बोलती है।
परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है। कैसा कैसा प्रेम है भाई, कैसा प्रेम है, कैसा प्रभु प्रेम करता है? वो तो खुद अकेला। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे साथ अनिल है तो मैं अनिल को प्रेम दिखाऊंगा तो उसको वो बोलेगा ना, अरे पास्टर बहुत प्रेम करता है मेरे से। कोई भी नहीं तो मैं कैसा कैसा प्रेम, किसको दिखाया मैंने प्रेम? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है, तीन होकर स्वर्ग में थे, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आपस में एक दूसरे से वो क्या करते थे? प्रेम करते थे। इसके लिए परमेश्वर प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उनका प्रेम ऐसा प्रेम था कि वो प्रेम को कोई भी एक छोटा सा दाग नहीं लगा सकता। प्रेज द लॉर्ड। इतना प्रेम था उनके अंदर, इतना प्रेम था उन तीनों के अंदर कि पूछो मत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको तो मैं बुलाऊं तो समझ में अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, माँ का उसकी बात है, दोनों एक से दिखते हैं, है ना? पिता को नहीं, पुत्र को नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी अनिल भी आता है, काम नहीं ना तेरा? प्रेज द लॉर्ड। अभी परमेश्वर बोलते मेरा आत्मा, है ना? परमेश्वर और उसका आत्मा दोनों सेम ही है कि नहीं? हमारे अंदर भी है, हम भी एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे अंदर भी आत्मा है और एक शरीर भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी ऐसे ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। अभी ये लोग तीनों कैसे मालूम है क्या? भाई तुम तीनों में से परमेश्वर कौन है? वो बोलेगा हम तीनों परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कैसा एकता है? तुम तीनों में से परमेश्वर कौन है? बोलेगा मैं हूं। तीनों क्या बोलेंगे? मैं हूं। जब मूसा को प्रभु ने बोला तू जा, तो मूसा ने क्या पूछा? मैं तेरा नाम क्या बताऊं? तो प्रभु ने बोला जाके बोल मैं हूं, है कि नहीं? यीशु इस पृथ्वी पर आया, क्या बोला उसने? जीवन की रोटी, जीवन का जल मैं हूं। पिता भी बोलते मैं हूं, यीशु भी बोलते मैं हूं। सब कुछ कौन है? स्वर्ग से कौन उतरा? मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इन तीनों में से परमेश्वर कौन है? तीनों है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीनों परमेश्वर, ठीक है? समझ में आ गया? तीनों परमेश्वर है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर, ठीक है? अब तुम तीनों में से बॉस कौन है ना? भाई मैं कौन हूं? मैं पिता हूं और ये पुत्र है और पवित्र आत्मा। बॉस कौन है? प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो आता है ना, बॉस कौन है? तो अनिल क्या कर रहा है? सॉरी, अनिल नहीं, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? बोलते ये दोनों बॉस है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं पिता को पूछा, पिता बोलते ये दोनों बॉस है। मतलब ये तीनों क्या करते हैं मालूम है कि आपस में एक दूसरे के लिए जीते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको पूछेगा ये इन दोनों के बारे में बोलेगा। सेल्फ सैक्रिफाइस, अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं करेगा, बड़ा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तीनों है और पूछेगा इनमें से बॉस कौन है? तो बोलेगा वो दोनों है। उसको पूछेगा तो बोलेगा ये दोनों है। इसको पूछेगा तो ये दोनों बोलेगा, मैं नहीं बोलेगा।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी प्रेम किधर है? तीनों में ना? हाँ, अभी इन तीनों के अंदर क्या है? बोलो प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि ये तीनों परमेश्वर है। और ये तीनों कभी ये नहीं बोला कि मैं बड़ा हूं, ये इसने भी नहीं बोला मैं बड़ा, उसने भी नहीं बोला। इसको पूछा तो ये दोनों को बताता है, इसको पूछा तो वो दोनों को बताता है। मतलब परमेश्वर कौन है? तीनों है। और बड़ा कौन है? तीनों है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपस में किसको? तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब क्या है? क्यों ये करते हैं? क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या है? बोलो प्रेम। लव इज गॉड। प्रेम कहां से आया? यहां से आया। यहां से आया कि नहीं? ये प्रेम है। ये क्या है? प्रेम। तो ये लोग आपस में इतना प्रेम करते हैं। तो ये जो प्रेम, इसी को देखकर हम बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि एक दूसरे को कभी उन्होंने नीचे ऊपर नहीं किया, समानता में अपने आप को देखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी सोचो प्रभु ने क्या किया इस पृथ्वी पर? यीशु को क्या किया? भेजा, है ना? इस पृथ्वी पर यीशु, उसके बारे में मैं फिर से आपको लास्ट में बताऊंगा, बट मैं अभी बताता हूं। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है तो उसका पहला गवाही कौन देता है? हाँ? पिता देता है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी ऐसा बोला कि मेरी सुनो। पिता ने भेजा इस पृथ्वी पर, ऐसा बोलना चाहिए ना, मैं इसको भेज रहा हूं लेकिन तुम सब मेरा सुनो। नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम क्या करो? इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी अपने आप को बढ़ा के दिखाया पिता ने? नहीं। अभी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब 14वां अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। अभी यीशु मसीह क्या बोलता है? क्योंकि पवित्र आत्मा किधर भी मतलब बात नहीं करता है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा किसके बारे में सिखाएगा? भाई अभी तो पढ़ा अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, थोड़ा बोलो। पवित्र आत्मा किसके बारे में सिखाएगा? हाँ? सबका आवाज कैसा आता है? अरे ओपन बोलो ना। पवित्र आत्मा किसके बारे में सिखाएगा? फिर से पढ़ो वचन, ये लोग सुना नहीं बराबर। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, पवित्र आत्मा ने अपने बारे में कुछ बोलने वाला क्या? वो सब बातें जो मैंने सिखाया वही चीज तुमको वापस सिखाएगा। पवित्र आत्मा की ये नहीं बोलेगा अरे अभी यीशु का टाइम खत्म हो गया है, अभी मैं तुम्हारे बीच में हूं। नहीं, पवित्र आत्मा के आगे क्या करेगा? यीशु के बारे में सिखाएगा। पिता को पूछोगे तो क्या करता है पिता? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। अभी एक जवान व्यक्ति यीशु के पास भाग के आता है और बोलता है हे उत्तम गुरु। यीशु उसको बोलता तू मेरे को उत्तम क्यों बोलता है? प्रेज द लॉर्ड। बोलो तू मेरे को उत्तम क्यों बोल रहा है? पिता को छोड़ के कोई भी उत्तम नहीं है। यस, तो मेरे को उत्तम बोला, अच्छी बात है, ऐसा बोला क्या?
पिता को छोड़ के कोई भी उत्तम नहीं। मतलब क्या यहां पर है, ये एक दूसरे को कभी भी क्या करते, छोड़ते नहीं। यीशु को पूछेगा पिता के बारे में बोलेगा, पिता को पूछेगा यीशु के बारे में बोलेगा, पवित्र आत्मा को बोलेगा तो पिता के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में सिखाएगा, यीशु के बारे में सिखाएगा। ये तीनों जन कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करने का नहीं सोचते, अपने आप को छुपाते हैं और क्या करते हैं, दोनों में से पवित्र आत्मा को पिता अगर प्रेजेंट करता है तो किसको करता है, पुत्र को और पवित्र आत्मा को। यीशु अगर आता है तो वो क्या बोलता है, पिता के बारे में बात करता है, पवित्र आत्मा आता है तो पिता और यीशु के बारे में ही बात करता है। मतलब इनके अंदर क्या नहीं है, ईगो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पॉइंट क्या है, ये तीनों परमेश्वर है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, बोलिए। हाँ, दूसरा चीज क्या है, इन तीनों के अंदर क्या है, प्रेम है। और प्रेम क्या करता है, दूसरों के बारे में बोलता है, अपने बारे में नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता पुत्र के बारे में बोलता है, पुत्र पिता के बारे में बोलता है, अपने बारे में नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचो कैसा प्रेम है इन तीनों के अंदर। पिता ने बोल दिया एक बार, अभी यीशु और पवित्र आत्मा कैसा है, तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, चौथी बात। अभी हमने तीसरी बात क्या देखा, ये तीनों अपने आप को नहीं प्रेजेंट करते, ये तीनों एक दूसरे को ही प्रेजेंट करते हैं। और चौथी बात क्या है, इन तीनों के अंदर डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन तीनों के अंदर डर नहीं। अभी डर किस बात का, डर किस बात का, डर इसके लिए नहीं है कि इसको नहीं लगेगा कि ये अपने आप को बड़ा करने वाला है ना। ये ऐसा नहीं, यीशु इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, लोगों के सामने यीशु आ गया ना, पिता बोलेगा यीशु की मुझे, सब लोग तो फिर इसको वर्शिप करेंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डर पिता के अंदर नहीं था। पिता बोला जा, जाके हमारे लोगों को क्या कर दूं, पाप में से छुड़ा के लेके आ। और पिता ने बोला इसके नाम से तुम जो भी मांगोगे मैं तुमको दूंगा। किसके नाम से, यीशु के नाम से मांगो तो दूंगा, मेरे नाम से मांगो नहीं दूंगा। यीशु को ही बीच में लेकर आया। मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं यीशु यीशु बोलूंगा तो यीशु बड़ा आदमी नहीं बनते। यीशु ने बोला पवित्र आत्मा मेरे पास आने वाला, मैं तो सिर्फ 3.5 साल सेवा किया, इसके बाद पूरा मेरा वापस आने तक पवित्र आत्मा ही इस पृथ्वी पर रहकर पूरे कलीसिया को चलाने वाला है, तो कहीं ये नहीं बड़ा हो जाए। डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन तीनों के अंदर कोई भी बात का डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग कैसे हैं, आज इंसान कैसे हैं? प्रभु ने वही सोचकर बनाया इंसान को, वही सोचकर इंसान को बनाया कि जैसा हम है ना, जैसा हम तीनों है ना, हम इसके साथ में एक व्यक्ति को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। आदम को भी हमारे साथ में जोड़ लेंगे हम। उसी के बारे में लिखा है कि उत्पत्ति में ही, जगत की उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने हमको चुना है। अभी ये लोग तीनों क्या कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें इंसान को बनाएंगे। उधर क्या हो गया, हम उत्पन्न हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों मिलकर क्या सोचा,
हम एक व्यक्ति को बनाएंगे। पिता ने सोचा, अभी ये दोनों कैसा कर रहे हैं? यस, ओके। इनका कैसा मालूम है क्या? बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा सोच ले, मतलब तीनों को मालूम पड़ जाए। इनको लगे थे कि किधर भी रखो, एक को स्वर्ग में रखो, एक को धरती में रखो, एक को आसमान में डाल दो, फिर भी ये तीनों जो सोच रहे ना वो बराबर करेंगे। इन तीनों के अंदर का एकता ऐसा है, किधर भी उठा के अलग अलग करो, लेकिन फिर भी ये लोग तीनों कैसा एक मन के साथ काम करेंगे। तो इन्होंने सोचा जैसा कि हम एक इंसान को बनाएंगे, तो उस समय पर हम लोग क्या हो गए? उधर उत्पन्न हो गए। उसी को पौलुस कहता है कि जगत के उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इन तीनों के बीच में एक बात आ गई, उस समय पर हम सब क्या हो गए? उधर पैदा हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्यों पैदा किया प्रभु ने? जैसा हम तीनों हैं वैसा इंसान भी क्या करेगा हमारे साथ? हाँ, हम तीन के साथ एक चार हो जाएगा, लेकिन ये चौथा आदमी क्या करेगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड रहेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसको कुछ भी चाहिए, ये तो तीनों परमेश्वर है ना, तीनों परमेश्वर है, तो उसको कुछ भी चाहिए तो किसके पास आएगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास आएगा, और ये लोग उसको सब कुछ देंगे। हाँ, ठीक है। मतलब वो लोग चाहते हैं कि इंसान जो है मेरे ऊपर डिपेंड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इनका अंदर जैसा एकता है वैसा प्रभु बोलता है, एक मैं ऐसा एक मानव जाति बनाऊंगा और उनके अंदर भी कैसा रहेगा? ऐसा एक एकता रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ। इनके अंदर जैसा एकता है वैसा वो मानव जाति के अंदर भी क्या होगा? एकता रहेगी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम को अकेला देखा, और इसको अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर फेलोशिप में तीन जन है, वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते, सलाह मशवरा करते, उनको जो करना वो लोग फटाफट करते। तो आदम को उन्होंने देखा कि अकेला, बोला अरे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये बेचारा अकेला है, इसका नीड तो हम लोग पूरा करेंगे, इसका जरूरत तो हम पूरा करेंगे, मेरे पास आकर हम कर लेंगे, लेकिन ये जैसा हमारे जैसा नहीं है ना। हम तीनों परमेश्वर है, लेकिन ये हम पे डिपेंड है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? एक लेडी को बनाया, हवा को बनाया, और बोला तू इसके साथ रहेगी। इसीलिए प्रभु ने कहा वो दोनों कैसा रहेंगे? एक तन रहेंगे। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक तन एक मन है, वैसा ये भी कैसा रहेंगे? एक तन एक मन रहेंगे। पति पत्नी और बच्चे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पति पत्नी और बच्चे, ये तीनों कैसा रहेंगे? एक मन रहेंगे। लेकिन मेरे को बताओ कौन से घर में पति पत्नी और बच्चे सब? बच्चे बोलते हैं पापा को, बोलते तुमको नहीं मालूम कुछ है कि नहीं? पत्नी बोलती मेरी सुन, पति बोलता मेरा सुन, मैं हटू। इनका अंदर का जो चीज है ना, इधर दिख नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो पैदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर क्या हो गया? ईगो पैदा हो गया है। कौन बड़ा है? पत्नी बड़ा है या पत्नी बड़ी है? बच्चे बोलते तुम दोनों बुढ़े हो, मैं बड़ी हूं। प्रेज द लॉर्ड। दिख नहीं रहे। प्रभु ने उसी के लिए बनाया, फिर ये बोला तो फिर हो गया मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाकर क्या किया? ये मेरे पास डिपेंड रहे, ऐसा कर प्रभु ने सोचा है। हो गया 20 मिनट है। प्रभु ने बोला कि हमारे पर क्या करेंगे? डिपेंड रहेंगे। फिर आदम ने क्या किया?
वो फल को खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ? आज हम लोग पाप बोलेगा तो बड़ा कुछ सोचते हैं ना, पाप 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 करके। एक फल खाया तो पाप हो गया? नहीं, वो फल खाया तो प्रभु ने उसको बोला तू मरेगा। मतलब क्या है? ये परमेश्वर ने क्यों बोला ऐसा, तू मरेगा कर कर? मतलब ये फल तू खा ले तो तू ज्ञानी बन जाएगा, है कि नहीं? हमने कहा उत्पत्ति की किताब देखो परमेश्वर क्या बोलता है, दूसरा अध्याय निकालेंगे। अब वो वचन पढ़ेंगे जब आदम ने उस फल को खा लिया तो परमेश्वर ने क्या बोला। ये वचन मिल नहीं रहा है, 3 का 2 है, क्या लिखा है? 3 का 9 नहीं, हवा फल खाने के बाद। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु। नहीं, ये नहीं है। वो क्या बोलता है मालूम है क्या? प्रभु उधर बोलता है आदम ने अभी फल खा लिया है और हम में से एक के जैसा वो भी बन गया है। मतलब भले बुरे। अभी वो क्या कर सकता है? वो खुद अपने आप के बारे में सोच सकता है। सच में पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, तो ये ऐसा लिखा ना, परमेश्वर के तुल्य धर्म मिला क्या? 3:22 पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु क्या बोलता है? ये फल खा के क्या हो गया? अभी ये हम में से एक के समान हो गया। अभी हम लोग सोच रहे थे हम पर डिपेंड रहेगा, लेकिन ये अभी खुद सोचने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको अभी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। पहला क्या था? हर चीज में प्रभु से आके बातें करता था, प्रभु से पूछता था, लेकिन अभी क्या हो गया? ये हम में से एक के समान हो गया। अभी इसको अभी हमारी जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी को प्रभु ने पाप कहा, उसी को प्रभु ने क्या कहा? इसने पाप कर दिया। हम सोच रहे थे कि हमारे साथ मिला रहेगा, लेकिन ये तो अपने को छोड़कर जाने का प्लान बना लिया। तब प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे ऊपर मौत आएगी। मतलब क्या? अभी तुमको मरना पड़ेगा, तब जाके तुम वापस हमसे जुड़ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझे आपको? हाँ, इसके लिए हमारे पास कैसा है? दो मौत है, एक शारीरिक मौत है और एक आत्मिक मौत है। जब जो व्यक्ति बपतिस्म लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? आज ये मर गया है, अभी ये परमेश्वर के लिए जिएगा, क्योंकि इतना दिन इसने क्या कर दिया? परमेश्वर को छोड़कर खुद सोचने लगा, खुद करने लगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा। तो उनका जो प्रेम है वो इसके अंदर नहीं था, ना ही वो इनके ऊपर डिपेंड था। तो प्रभु ने कहा अभी मैं इसको क्या करूंगा? इसको एक आत्मिक मौत भी मैं दूंगा। तो क्योंकि ये संसार के लिए जी रहा है, अभी मैं इसको क्या करूंगा? मार कर अभी इसको मेरे लिए जिलाऊंगा वापस। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए, इसी को विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे रोमियो का किताब 8वां अध्याय 6-7-8 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम इस संसार के लिए क्या करो? मर जाओ। तो तुम यहां पर जीते जी तुम परमेश्वर के साथ जी सकते हो। इसी के लिए कहा है कि तुम जो यहां पर बैठे हो, तुम किधर बैठे हो? स्वर्गीय स्थान में बैठे हो। जो व्यक्ति बपतिस्म ले लिया है, जो अपने शरीर के कामों को मार दिया है, वो अभी किधर अपीयर है? वो अभी किधर प्रेजेंट है? वो स्वर्ग में प्रेजेंट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग बोलते हैं ना, अरे संसारिक बात को छोड़ो, शरीर के काम को, किसके लिए बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आज हम लोग हमारा इच्छा पूरा कर रहे हैं ना। आदम ने वही काम किया ना, फल खाया, परमेश्वर की जैसा बन गया, सोचने लग गया, ज्ञान आ गया उसको। अभी उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं, वो अपनी इच्छा से चलने लगा। आज अगर हम अपनी इच्छा से अगर चलते हैं तो आज हम उस आदम के जैसा ही है जो फल खाया हुआ। भले हमने बपतिस्म ले लिया है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, हे प्रभु करने वाले स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो आदमी कैसा है? अपने ही सोचते चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तू पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर क्या कर? डिपेंड हो जा। तो अगर ऐसा डिपेंड नहीं है, तो अपना ही मर्जी कर रहा है, अपना ही मर्जी से चल रहा है, तो तू आदमी मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ट्रिनिटी क्या है? प्रेम है। ये लोगों ने एक दूसरे से प्रेम किया, अनुभव लिया, और वही चीज को लोग इंसान के ऊपर दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी समझो, अभी एक उदाहरण देता हूं। मैंने घर बनाया है ना, इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया, घर का काम कुछ भी नहीं किया। मैंने अचानक घर बनाया तो इतना तकलीफ, ये वो, कैसा पैसा लगता है, सब कुछ मेरे को मालूम पड़ गया, है ना। अभी क्या हो गया? शिव कुमार ने अपना घर को बनाया, मैं रोज सवेरे शाम उधर गया, देखा, मैं बोला ये ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, वैसा कर। क्यों? मेरे पास ऑलरेडी क्या है? एक्सपीरियंस है। तो मैं उसको, वो भी मेरे जैसा पहले जैसा है, वो अभी पहली बार बना रहा, उसको कुछ नहीं मालूम, किसको बुलाना है, क्या करना मालूम नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रोज तक उसको बता दो, नहीं ऐसा कर, वैसा कर, नहीं तो बाद में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में तुमको तकलीफ हो जाएगा। उसका जो ड्रेनेज का जो पाइप है, वो मिस्त्री आके ऊंचा करके चला गया। मैं बोला पानी जाएगा नहीं इसमें, वो तो नहीं जाएगा। उसके पास में एक्सपीरियंस है कि नहीं? इतना साल से काम कर रहा है। सब अपना अपना सोचते हैं ना। मैं बोला नहीं, फिर से बोल और उसको सही कर। फिर उसको बुला के बोल के उसको सही क्यों करा के दिया? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। दीन नम्र एक दूसरे को प्रेम करना, ये सब एक्सपीरियंस इनके अंदर है। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे सीख, मैं कितना दीन और नम्र हूं। किधर दीन और नम्र है? मैं परमेश्वर होकर भी मैं किसके अधीन हूं? पिता के अधीन हूं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इतना बड़ा, पवित्र आत्मा इतना ताकतवर होने के बाद भी सिमसोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता था, ऐसा बड़ा बिल्डिंग को गिरा देता था। इतना बड़ा ताकतवर होने के बाद भी यीशु और परमेश्वर दोनों के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन ऐसा कहता है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली वचन किधर है, लेकिन वचन ऐसा कहता है पवित्र आत्मा उसके नबी के अधीन में रहता है, यानी कि हमारे भी अधीन में रहता है। पवित्र आत्मा हमारे भी अधीन में रहता है, क्योंकि पिता ने हमको दिया है। पवित्र आत्मा को भेजा, बोला इसको जाके तू मेरे राज्य के लिए इसको तैयार कर। तो पवित्र आत्मा आके हमको क्या करता है? तैयार करता है, मारता नहीं। पवित्र आत्मा बहुत बलवान है, लेकिन बहुत दीन और नम्र है, बहुत जेंटल है। यीशु ने कहा तो मेरे बारे में कुछ बोलो ना चल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोलो ना मारेगा नहीं, तुमको दंड नहीं देगा, चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुमको मारेगा नहीं, तुमको दंड नहीं, कुछ नहीं करेगा, चला जाएगा तुमसे, और तुमको पाप तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज इनके अंदर है। ये तीनों के अंदर जो चीज है, अगर अकेला परमेश्वर होता तो ये किससे प्रेम करता था? अकेला परमेश्वर होता किसके अधीन में रहता था? इसके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा होना एक एक्सपीरियंस है। ये लोग तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसा है? सहमत है, और एक दूसरे के अधीन में एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, और वो कहता है कि तुम भी ऐसा ही करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा सही डॉक्यूमेंट्स है, सही परमेश्वर है। अगर एक पात्र यीशु है तो किसके भी हाथ में नहीं रह सकता। वो किससे प्रेम करेगा? इंसान से। इंसान से क्या प्रेम करेगा? इंसान तो एक दिन देखेगा दूसरे दिन भाग जाएगा। यीशु ने क्या बोला धरती पर? मैं मनुष्य को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लोग आए उसके पास, आज किधर जाने का प्रोग्राम है? यीशु बोला मुझे मालूम है तुम क्यों आए। कल मैंने तुमको रोटी खिलाया था, आज भी तुमको, तुम बोल रहे आज प्रोग्राम किधर है, हम उधर जाके रोटी खाएंगे। यीशु को मालूम है कि ये लोग कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इनका जो रिश्ता है ये अलग। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो रिश्ता है वो टोटली कैसा है? अलग है। उनके बीच में कभी कोई अनबन नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई डर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमेशा कैसा है? समानता में प्रेम, धीरज, आनंद, एकदम वो लोग कैसा है? बहुत कुछ है। यही चीज वो कहते हैं कि पृथ्वी पर इंसान भी ऐसा ही करे। अब मंडली को क्यों बनाया? इसके लिए बनाया, जैसा आप हम हैं वैसा तुम भी रहो। क्या बोलता है? जैसा पिता पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो क्या पहला पिता पापी था क्या? परमेश्वर पापी था क्या? आज हम लोग किसको देख के बोलेंगे ये व्यक्ति बहुत पवित्र है, तो पहले क्या था? पापी था ना, इसके लिए आज पवित्र है। प्रभु में आने के बाद पवित्र बन गया, ऐसा बोलते कि नहीं? लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं पवित्र हूं, मतलब वो क्या पाप किया था? पाप नहीं किया है, लेकिन उनका अंदर वो जो एकता है उसी को वो लोग पवित्र कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनका अंदर, वो तीनों के अंदर जो एकता है वो क्या है? पवित्र। उनके डर नहीं, भय नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम वो लोग कैसा खुशी आनंद के साथ एकदम मस्त हो लोग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग किधर है?
स्वर्ग में है, जहां पर कोई भी टाइम, ऐसा बोल सकते क्या, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सो के उठ के आए, अरे कल रात को हम लोगों ने बहुत देर बैठ की बात किया लगता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि रात होती नहीं वहां। ऐसा बोल सकते क्या कल क्या हुआ था? कल नहीं, कल क्या होने वाला नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं, ना कल परसों, ना 24 घंटा, ना हफ्ते के 7 दिन, ना साल के 12 महीने, नहीं है वहां पर। वहां पर सिर्फ ऐसा ही ऐसा तीनों आपस में एक दूसरे को देखते प्लान करते हैं। हमेशा उनका कैसा है, ये सब किसके लिए? धरती पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु को परमेश्वर ने मनुष्य बनाकर भेजा ताकि ये टाइम पीरियड इसके अंदर सेट हो। पिता यहां पर आता था ना, इसके लिए प्रभु ने बोला स्वर्ग मेरा सिंहासन, धरती मेरी पदासन है। तो वो इधर आके टाइम में एडजस्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए यीशु को इस मनुष्य के जैसा बना के भेजा और बोला इनको फिर से क्या कर, हमारे तीनों के ऊपर डिपेंड करने को इनको सिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए यीशु बोलता है मैं खोए हुए को ढूंढने और भटके हुए को राह दिखाने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, इस पृथ्वी पर टाइम के साथ एडजस्ट होने के लिए मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चे के साथ आप कैसा बात करेंगे? बच्चे के साथ। उसको जाके बड़ा 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 चीज ज्ञान की बातें बोलोगे, समझेगा क्या वो? पता नहीं क्या बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कैसे समझाना पड़ेगा? बच्चे जैसे समझाना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगा। परमेश्वर अपने ज्ञान के साथ उतरेगा तो इधर हम लोग कुछ भी नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं समझेगा। यीशु ने कहा मैं जब पृथ्वी के बारे में बातें करता हूँ तभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं स्वर्ग के बारे में बातें करूं तो तुम क्या समझोगे? इंसान होके आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी क्या बोल रहा है, मैं इस पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं स्वर्ग के बारे में बात करूं तो तुम क्या समझोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ट्रिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा समय हो गया है। इसके लिए मैं सोचता हूं कि एक 3-4 दिन का मीटिंग रखें और इस प्रकार की सारी बातें सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।